बकवास बंद। बात करूंगा मैं अतीक और अशरफ के कत्ल की। जी हां, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई होगी और ये सुनवाई करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़। उनकी बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। 28 अप्रैल की तारीख तय हो गई है। 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सेहत ठीक न होने की वजह से इसको लिस्ट नहीं किया गया था और अब इस पूरे मामले को लिस्ट करके 28 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और ये जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो एडवोकेट विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल की गई थी और इसमें मांग की गई है कि अतीक और अशरफ का आखिर कैसे पुलिस की हिरासत में कत्ल हुआ कि जब उन्हें रिमांड पर लिया गया था। और इसके साथ ही 2017 से लेकर के और अब तक जो 183 उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए हैं, वो इनकाउंटर की सच्चाई क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है और डिमांड की गई है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। पूर्व आईपीएस अफसर ने भी इस मामले में एक पिटीशन दाखिल की है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बाकायदा सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि अतीक और अशरफ का मर्डर कैसे हो गया। तो बहरहाल ये पूरा मामला चल ही रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी अतीक और अशरफ के मामले में उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्म है। उत्तर प्रदेश में अभी बलदियाती यानी जो निकाय चुनाव हैं वो भी होने हैं। 4 मई और 11 मई को पोलिंग होनी है। उसको लेकर के भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जाहिर है कि पूरा मामला जो है अतीक और अशरफ का ऐसे माहौल में गर्म है। अगर हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि हमने माफियाओं को धूल में मिला दिया है, तो दूसरी जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास क्या हुआ है, इसका जवाब दीजिए। सफाई नहीं दिखाई दे रही है, रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, अमन अमान नहीं दिखाई दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा है, बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, गोरखपुर तक में जो है बलात्कार हो गए हैं। तो ऐसे में जवाब जो है वो सरकार से मांगा जा रहा है। यानी सब आमने सामने है, ये पूरा मामला आप देख ही रहे हैं। अब जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज एक केविएट फाइल की है और उसमें ये कहा है कि हमें भी जवाब देने का मौका दिया जाए और जब तक हम जवाब न दे दें कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट न सुनाए। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, ये गुहार लगाई है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से। गुहार की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों अचानक जो है वो योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंची और उसने केविएट फाइल किया, इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह साफ है, क्योंकि 183 जो एनकाउंटर हुए हैं वो ठाए ठाए जो उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी तक मामला बुलडोजर बाबा तक का था, लेकिन अब इनकाउंटर बाबा भी जो है वो कहे जाने लगे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकाउंटर के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले भी फैसला दे चुका है और फर्जी इनकाउंटर को कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा कि ये जो इतने इनकाउंटर हुए हैं 2017 से लेकर के अब तक, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में इतने इनकाउंटर नहीं हुए, तो उनकी शक्ल सूरत क्या है, क्यों इतने सारे इनकाउंटर हुए, और इनका जवाब देना जाहिर है कि वो आसान नहीं है। सरकार इनका जवाब देगी और ऐसा जवाब, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये कोई लोअर कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट तक में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही सोच समझकर जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए अब ये योगी सरकार वहां पे गई है, केविएट फाइल किया है और ये मुतालबा किया है, मांग की है कि जब तक हमारी बात ना सुनी जाए सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट पहले हमारी बात सुने और उसके बाद इस पूरे मामले पर कोई फैसला दे। हालांकि अभी 28 अप्रैल को जाहिर है कि सुनवाई सिर्फ होनी है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी दिलचस्पी इसमें ली है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 28 तारीख को इसको फाइल किया जाए और 28 तारीख को यह जरूर सुना जाएगा, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। इसका मतलब जो है ये मामला बहुत गंभीर है, और गंभीर क्यों ना हो, क्योंकि अतीक और अशरफ की चिट्ठी भी, शायद खत भी वो चीफ जस्टिस को पहुंच गया होगा, क्योंकि अतीक और अशरफ ने एक खत लिखा था और कहा था कि अगर मैं मारा जाऊं तो ये जो खत है वो चीफ जस्टिस को
दे दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये हल्की बात नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस पर जो भरोसा जताया अतीक अहमद ने, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था कि हमारी जान को खतरा है, हमारी जान बचाई जाए, ऐसे में ये मर्डर का हो जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इन दोनों को यूपी सरकार के हवाले किया था और यूपी सरकार ने एक एफिडेविट दिया था, एक हलफनामा दिया था कि हम दोनों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन सुरक्षा तो हो नहीं पाई। आप देख रहे हैं कि 17 पुलिस एहलकार की मौजूदगी में अतीक और अशरफ का मर्डर हो जाता है और लाइव मर्डर होता है, मीडिया के सामने मर्डर होता है और पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, एसआईटी से जांच चल रही है, रोज नए नए जो है वो सुराग तलाश किए जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद यह सवाल तो अपनी जगह कायम है कि सिक्योरिटी इतनी कमजोर क्यों रही। जब साबरमती के जेल से अतीक अहमद को लाया जाता है तब सिक्योरिटी सख्त होती है, लेकिन जब मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है, जो अतीक का गढ़ है, जहां ज्यादा खतरा था, और बार बार अतीक कह रहे थे, कई वीडियो सामने आ चुके हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमें मार दिया जाएगा। और यही नहीं, 27 फरवरी 2023 को खुद अशरफ और शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की वाइफ है, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को भी खत लिखा था और कोर्ट को भी लिखा था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और अतीक और अशरफ को कभी भी मारा जा सकता है, इनकी रक्षा की जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। इसके बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो जाहिर है कि इस पर सवाल खड़े होंगे और सवाल देना सरकार के लिए मेरे ख्याल से बहुत आसान नहीं होगा। और इसीलिए ये पूरा मामला जो है वो बहुत अहम बन गया है। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में भी मसरूफियत है सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की, पूरी कैबिनेट की, और इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। बहरहाल देखना यह है कि 28 अप्रैल को होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या यूपी सरकार की बात सुनेगा? और यकीनन मुझे नहीं लगता है कि नजरअंदाज सुप्रीम कोर्ट कर देगा, बल्कि यूपी सरकार की भी बात सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लेकिन अंदाज क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और फिर यूपी सरकार का फैसला क्या होता है, और क्यों यूपी सरकार ने कहा कि पहले मेरी बात सुनी जाए फिर कोई फैसला लिया जाए। क्या यूपी सरकार नहीं चाहती कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच हो? क्या सरकार ये कहेगी कि जो एसआईटी की जांच है ये काफी है, जो हम जांच करा रहे हैं उस पर भरोसा किया जाए? तो क्या सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर लेगा, जबकि एक बार धोखा हो चुका है? ये तमाम तरह के सवाल हैं और इसका जवाब जाहिर है कि 28 अप्रैल को ही मिलेगा। बकवास बंद।